हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बेहतरीन टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन कि किस हड़प्पा कालीन पुरास्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो कहाँ से प्राप्त हुए? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका कालीबंगा से। कहां से दोस्तों? कालीबंगा से प्राप्त हुए। दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि तूतिए हिंद या तोताए हिंद के से नाम से विख्यात अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? बढ़िया क्वेश्चन है। तोताए हिंद किसे कहते हैं? अमीर खुसरो को। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म जो है वो पटियाला में हुआ था, जो कि अब उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में स्थित है। कहाँ पर? पटियाला में। पटियाली, सॉरी माफ कीजिएगा, पटियाली में। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। देखो, पटियाला भी ऑप्शंस में दिया, जो मैंने गलती से बोल दिया। सही है, पटियाली। पटियाली में हुआ था, जो अब उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में स्थित है। और अमीर खुसरो को सितार एवं तबले का जो है वो आविष्कारक भी माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने। 1857 के किस क्रांतिकारी का नाम रामचंद्र पांडुरंग था? बढ़िया क्वेश्चन है सर, जल्दी से बताओ। तो किस क्रांतिकारी का नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा तात्या टोपे। कौन दोस्तों? तात्या टोपे। दूसरा ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट हो जाएगा। और यार, वीडियो बहुत मेहनत के साथ आपको डेली बेसिस पर रेगुलर प्रोवाइड करवा रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि वो भैया आप लोग जो लाइक का टारगेट मैं देता हूँ उसको कंप्लीट करेंगे। आप लोग कंप्लीट नहीं कर रहे। तो मैं आप लोगों से यही बोलूंगा कि यार, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करने में थोड़ी ना कोई पैसे लग रहे हैं। आपको लाइक कर दो और कुछ नहीं चाहिए मुझे, है ना। लाहौर षड्यंत्र कांड में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई? बढ़िया क्वेश्चन है। लाहौर षड्यंत्र कांड जो कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने मिलकर के किया था, इनको इस 23 मार्च 1931 में जो है वो फांसी दी गई, है ना। 23 मार्च 1931, यानी कि पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बताओ। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? जल्दी से बताओ। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सर विशाल अन्नागार। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन या स्थापना कब हुई? सिंपल क्वेश्चन है, कई बार आपने पढ़ा होगा। जल्दी से बताओ। ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में की गई। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सर मोहनदास करमचंद गांधी। गुजराती भाषा में लिखा था इन्होंने, है ना। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में अली बंधुओं यानी कि शौकत अली और मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? खिलाफत आंदोलन। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसमें दोनों भारतीय अध्ययन और पाश्चात्य सामाजिक तथा भौतिकी विज्ञान पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया था? राजा राम मोहन राय। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उस ब्रिटिश जनरल का नाम बताएं जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था। क्वेश्चन नंबर 10। सही आंसर हो जाएगा आपका जनरल ओ डायर। यानी कि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में जो है निहत्थी भीड़ पर जो है वो गोली चलाने का आदेश दिया था। किसने? जनरल डायर ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एंथ्रेसाइट कोयले का सर्वोत्तम प्रकार है, जबकि कोयले का सामान्य प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा था या कौन सा है? एंथ्रेसाइड में कोयले में कोयला जो है वो या कार्बन जो है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जबकि इसका सामान्य प्रकार कौन सा है? बिटुमिन्स। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा।
इसमें कार्बन की 60 से 80% मात्रा पाई जाती है। प्राचीन भारत का प्राचीनतम पर्वत निम्नलिखित में से कौन सा है? बढ़िया क्वेश्चन से आसानी से बता सकते हो। तो कौन सा है? अरावली पर्वत है ना, और ये अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है इसे, ठीक है। और ये गुजरात के पालनपुर से प्रारंभ होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर जो है वो फैला हुआ है। गुरु शिखर इसका सर्वोच्च शिखर है, और अरावली सबसे ज्यादा जो है वो राजस्थान में है ना। निम्नलिखित में से कौन सा वायोम सबसे कम जैव विविधता एवं जैव भार वाला वायोम है? तो कौन सा वायोम? सही आंसर हो जाएगा आपका टुंड्रा वायोम। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका लद्दाख। पहला ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और ये भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्भव अमरकंटक से होता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी को रेवा के नाम से भी जाना जाता है, और ये मध्य प्रदेश राज्य से और गुजरात राज्य में बहने वाली प्रमुख नदी भी है, और इसी नदी का उद्गम जो है वो अमरकंटक से होता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। उल्टे यू आकार का कुजनेट वक्र दर्शाता है क्या? ये आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 16। उल्टे ऊ आकार का कुजनेट, ये तो ये क्या दर्शाता है? जैसे जैसे प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, आय की असमानता बढ़ती है और तब गिरती है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। योजना अवकाश की अवधि का संबंध है, यानी कि योजना अवकाश कब कब तक रहा था? देखो, तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी 1961 से 1966 तक चलाई गई थी, तो ये असफल हो गई थी। इसी कारण चौथी पंचवर्षीय योजना को स्थगित कर दिया गया था। स्थगित इसलिए कर दिया गया था कि थोड़ा सा रेस्ट लेके इसको नए सिरे से चालू करेंगे। तो 66 से 69 तक आपका योजना योजना अवकाश रहा था। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंक से धन उधार लेता है? जल्दी से बताओ। तो जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। क्या? रिवर्स रेपो रेट। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। आपूर्ति वक्र के साथ साथ चलने को फिल इन द ब्लैंक्स कहते हैं। आपूर्ति वक्र के साथ साथ चलने को आपूर्ति में विस्तार तथा संकुचन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक शेष सौदा व्यापार सेवाओं और शेष विश्व से प्राप्त निवल अंतरण का योग होता है। चालू लेखा शेष सौदा व्यापार सेवाओं और शेष विश्व से प्राप्त निवल अंतरण का योग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राज्यों में विधान परिषद के सृजन या समापन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया के तहत किया किया जाता है? विधान परिषद के बारे में बोल रहे हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 169। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 169 के तहत जो है वो विधान परिषद का जो है वो वर्णन किया गया है, और विधान परिषद के सृजन समापन हेतु इस आशय का प्रस्ताव विधानसभा द्वारा कुल सदस्यों के बहुमत उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक होता है। कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाने के पश्चात राज्यसभा इसे अधिक से अधिक यानी कि ज्यादा से ज्यादा कितने दिन तक जो है वो रोक सकती है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 14 डेज, 14 दिनों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है? भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन है। हालांकि ये दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, लेकिन फिर भी ये दोनों सदनों की किसी भी कार्रवाई में जो है वो भाग ले सकता है। चुनाव याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार किस में निहित है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? चुनाव याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार चुनाव आयोग के अंतर्गत निहित है, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये थे आपके
इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद और जय भारत।